वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। बात हो रही है आज गुर्दों की बीमारियों के हवाले से, और कौन से लोग हैं जो कि रोज़ा रख सकते हैं और कौन से लोग हैं जिनको रोज़े के लिए खुसूसी जो है एहतमाम करने की ज़रूरत है और एहतियात करने की ज़रूरत है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर बिलाल जमील साहब, जो कि अज़ीज़ तबा किडनी सेंटर्स में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और आज बहुत सारी बातें गुर्दे की बीमारी के हवाले से आज हो रही हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, बात हो रही थी डायलिसिस के हवाले से कि वो लोग जिनके गुर्दे अब फेल हो रहे हैं या फेल हो चुके हैं और डायलिसिस में हैं वो लोग किस तरह से रोज़े को पहली बार रख सकते हैं, दोबारा मैं चाहूँगा बता दीजिए, और कि अगर रख सकते हैं तो क्या करें। उनके बारे में ऐसा किया ना कि देखें, जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं वो ज़रा डिफरेंट इसलिए होते हैं, जो ऐसे जिनके गुर्दे ख़राब हैं और डायलिसिस पे नहीं है, कि उनको पानी की काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि उनका पेशाब अमूमन अक्सरियत के सिर्फ सिवाय चंद एक के कि उनका पेशाब बहुत कम होता है, और उनको हम सारा साल यही कहते हैं कि पानी कम पिए। तो वो रोज़ा रखेंगे तो एक तरह से वो पानी का मसला तो हल हो जाएगा ना, कि रोज़े की वजह से पानी उनको पानी नहीं पिएंगे वो। मगर उसमें जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो रोज़ा जब खोलते हैं तो उसमें जो सारे हमारे यहाँ इफ्तारी पे जो सारा साजो सामान होता है वो डायलिसिस के मरीज़ के लिए बदपरहेज़ी है। ज़्यादा पानी पीना, जो ठंडे मशरूबात होते हैं, अगर उन्होंने स्कंजबीन या इस तरह की चीज़ बना ली, नमक को हम मना करते हैं। बेसन या चना हम खाने को मना करते हैं डायलिसिस पेशेंट्स को। उसमें पोटेशियम और बाकी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि नुकसानदेह हो सकती हैं। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो है इफ्तारी में चने और बेसन और पकौड़े, और ये तो मतलब कि लाजमी हिस्सा है उसका, हमारे यहाँ की इफ्तारी का लाजमी हिस्सा है। फिर फ्रूट और फ्रूट चाट। जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं, जो डायलिसिस के मरीज़ होते हैं, उनमें से अक्सर का पोटेशियम ज़्यादा होता है, और अक्सर फलों में सिवाय चंद एक के पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ जो चाट और फल खाए जाते हैं, रोज़े रख रहे हैं तो किस तरह का इफ्तार करें फिर, या किस तरह की सहरी? उनको उनकी लैब टेस्ट के हिसाब से परहेज़ बताया गया है, उसी में रहते हुए इफ्तार करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक बड़ा कंसेप्ट ये भी होता है, जो मैंने आपसे कहा ना, कि हमारे यहाँ डायलिसिस के मरीज़ों में शर्म-ए-अमवात जो है रमज़ान के महीने बढ़ जाती है। वो लोग कहते हैं अच्छा भाई रोज़ा तो नहीं रखा, बीमारी थी, मजबूरी थी, अब सवाब के लिए इफ्तारी पे आ जाइए। तो इफ्तारी पे आके वो सारा साजो सामान होता है कि जो कि उनके लिए नुकसानदेह होता है, और वहाँ पर फिर इमरजेंसी बनती है, और फिर वो एक तो पोटेशियम बढ़ा के बहुत ज़्यादा, या उनके फेफड़ों में पानी आ जाता है और फिर इमरजेंसी में आते हैं, और कभी रिकवर हो जाते हैं और कभी रिकवर नहीं होते। अच्छा, ये बताइए कि आपने बात की है कि इमरजेंसी हो सकती है, इमरजेंसी अगर कोई हो तो उसकी क्या अलामतें होंगी? इमरजेंसी डायलिसिस के मरीज़ जो हैं वो बखूबी जानते हैं, अगर इमरजेंसी होगी तो उसमें अगर तो फेफड़ों में पानी आ गया तो सांस ख़राब होगा, ठीक है, यूरिया बढ़ गया तो उल्टी मतली होगी, और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो पोटेशियम बढ़ जाने की है। क्योंकि पोटेशियम जब बढ़ जाता है, जो कि मैंने कहा कि फलों में होता है, ख़ासतौर पर खजूर जो हम खाते हैं रोज़े में, उसमें पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। तो किडनी के पेशेंट्स को खजूर से भी अपने डॉक्टर से एहतियात करनी चाहिए, और डॉक्टर से पूछना चाहिए कि अगर उसका पोटेशियम ज़्यादा है तो उसको खजूर अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि वो सुन्नत समझ के खजूर खाए और पोटेशियम उसमें ज़्यादा होगा तो वो खुदा न खास्ता इमरजेंसी में भी आ सकता है। जो पोटेशियम की इमरजेंसी है वो बगैर किसी अलामत के भी हो सकती है, और उसमें हार्ट स्टॉप कर जाता है एकदम। तो वो सबसे ख़तरनाक इमरजेंसी है कि आपको अलामत भी नहीं हुई, आपको पता भी नहीं चला, और एकदम सडनली एक आदमी ओके, यानी आपको अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का भी बाकायदगी से चेक भी करते रहना चाहिए। ये बताइए, हमारे यहाँ एक सिलसिला ही होता है मोहब्बत में भी कह रहे थे पानी पिलाओ ज़्यादा, ठीक है ना, तो जो जिनके गुर्दे ज़रा से जो हैं इस वक्त कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ज़रा कमज़ोर हैं, उनको ज़्यादा पानी पिलाना। हाँ, देखिए ये आपने बिल्कुल बड़ी अच्छी बात कही। अक्सर हम जब मरीज़ों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, मरीज़ों को देख रहे होते हैं, हम उनसे पूछते हैं वो कितना पेशाब आता है, क्योंकि हम तो अक्सर पूछते हैं कि हमें उसी से हमारे बहुत से फैसले होते हैं। तो उनका छुट्टी जवाब ये होता है कि जितना पानी पीता हूँ। उनके पेशाब नहीं आता कि डॉक्टर साहब पानी ही तो नहीं पीता। तो ये कंसेप्ट जो है, जब मैंने पहले भी बात कही कि भाई किडनी के पेशेंट वाले को ये बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं, मगर ये बात सेहतमंद आदमी के लिए दुरुस्त है कि वो जितना पानी पिएगा उतना पेशाब आएगा। मगर जिसके किडनी कमज़ोर हैं, वीक हैं, फेल हैं, जो भी आप इस्तेलाह इस्तेमाल करें, उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसको उसकी बीमारी के हिसाब से एक फ़िक्स क्वांटिटी पे यूरिन आता चला जाएगा। चाहे ज़्यादा पानी पिए तो पानी जिसमें फालतू भर जाएगा और उसकी इमरजेंसी बन सकती है, और अगर बिल्कुल पानी पीना बहुत कम कर दे, कुछ लोग होते हैं डर के मारे पानी, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं वैसे जो डर के मारे पानी नहीं पीते, और फिर डिहाइड्रेशन हो जाती है और उनका यूरिया बढ़ जाता है, और फिर उससे इमरजेंसी के साथ आता है। तो ये डबल एज सोर्ड है, बहुत ज़्यादा भी पीना और बहुत कम भी पीना। हमारा जो रूल ऑफ थंब होता है, हम ये कहते हैं कि जिनके किडनी ख़राब होते हैं उनको जो भी जितना भी पेशाब आता है वो नापते रहा करें, और उसमें प्लस 500-600 मौसम के हिसाब से, सर्दियाँ हैं तो 500, गर्मियाँ तो 600 वो फ्लूइड लें। मैंने फ्लूइड कहा, वाटर नहीं कहा, क्योंकि जो बाकी जूस हैं, शरबत है, चाय है,
पीने वाली सारी चीज़ें हैं, कस्टर्ड जेली, ये सब पानी ही के ज़ुमरे में आती है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये बताइए, वक्त की कमी अब आती जा रही है, वो लोग जिनके किडनी ट्रांसप्लांट्स हो चुके हैं, ठीक है, अब गुर्दे तब्दील हो चुके हैं, क्या वो लोग रोज़े रख सकते हैं? देखिए, इसमें मेरी तो राय ये होगी कि उसमें रोज़े उनको नहीं रखने चाहिए। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो गुर्दे को बचाने के लिए दवाइयाँ वो लेते हैं, साइक्लोस्पोरिन वगैरह, वो 12-12 घंटे से लेनी चाहिए, और हमारा रोज़ा जो है उससे ज़्यादा होता है, तो उसमें उनकी टाइमिंग का शेड्यूल आउट हो जाएगा। एक आध स्टडी मैंने देखी है जो कि किसी और मुल्क में, यूएई में हुई है, वहाँ पर 12 घंटे का रोज़ा था उस स्टडी में, और बहुत थोड़े से लोग थे, तो उन्होंने ये कहा था कि भाई रोज़ा रख लें, तो कोई, उन्होंने अपने साबित किया था कि रोज़ा रखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मगर वो 20-21 लोगों की स्टडी थी जिनका रोज़ा जो है 12 घंटे का था, ठीक है, और मुझे नहीं मालूम वो किस इन्वायरमेंट में रहते थे, कि मतलब अगर ऐसे मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पर हर चीज़ एयर कंडीशनड है, तो उसमें और हमारे मुल्क में बड़ा फ़र्क है। तो मेरे ख्याल में बेहतर यही होगा कि आदमी रोज़ा ट्रांसप्लांट वाला ना रखे, क्योंकि उसकी दवाइयों का या अपने जो मौलिज हैं उनसे ज़रूर मशवरा कर लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए आखिर में, खुसूसन जो डायबिटिक्स हैं, जिन लोगों को डायबिटीज़ है, वो मतलब वो अपनी ब्लड शुगर का तो ख्याल कर रहे होते हैं, लेकिन उनको अपने गुर्दों का नहीं पता होता। वो अपने गुर्दों के हवाले से कि गुर्दे को ख़राबी से, क्योंकि डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन है कि वो गुर्दों को जो है ख़राब कर रही होती है, नाकारापन की तरह लेके जा रही होती है, गुर्दों के हवाले से वो ख़ास क्या ख्याल करें? देखिए, उसमें ये होता है कि जो इस वक्त जो है वो जो स्क्रीनिंग है वो बड़ी सिंपल है, बड़ी सस्ती है, और हर आदमी करा सकता है। जिसको भी शुगर डायग्नोज हो गई, इरिस्पेक्टिव कितने अरसे की है, उसको चाहिए कि अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर चेक कराता रहे, अपना पेशाब का यूरिन डीआर, सुबह का पहला पेशाब, सिंपल सा है, हर एक जानता है पेशाब का छोटा टेस्ट, यूरिन डीआर सुबह का पहला कराता रहे, और एक खून का टेस्ट होता है सीरम क्रिएटिनिन। और अगर ये तीनों नॉर्मल हों, यानी पेशाब में कोई प्रोटीन आ रही हो, और क्या कहते हैं सीरम क्रिएटिनिन भी ठीक हो, तब भी इसको ये एनुअली कराता रहे। जिन लोगों को पुरानी शुगर हो, काफ़ी अर्से की शुगर हो, तो उनको चाहिए कि अपने मालिश से कर लें, क्योंकि एक ऐसी कंडीशन भी होती है कि जिसमें यूरिन डीआर में प्रोटीन नहीं आ रहा होता, और उससे ज़्यादा फाइन ट्रेस में प्रोटीन जो आ रहा होता है, जिसको माइक्रोएल्बुमिन कहते हैं। ठीक है, तो अगर उस स्टेज पे वो डायग्नोज हो जाए तो वो ट्रीटेबल है, रिवर्सिबल है। ठीक है। डॉक्टर बिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आए। उम्मीद ये करता हूँ कि आपकी बात को लोग फॉलो करेंगे, खुसूसन जिन लोगों को गुर्दे की बीमारियाँ हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और एक बात यह है कि इबादतें हम सब पे फ़र्ज़ हैं करना, क्योंकि इबादत का ख़ास मकसद है। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसका ना सिर्फ रूहानी बल्कि जिस्मानी बहुत सारे फ़वाइद हैं, लेकिन जो हमारा दीन है ना, उसमें अल्लाह ताला ने जबर नहीं रखा, सख्ती नहीं रखी है। कुछ मेडिकल कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें आप शरन तौर पे, आप जिस भी मकतबा फ़िक्र से आपका ताल्लुक़ हो, आप उसके लिए अपना मकतबा फ़िक्र के किसी भी मुफ्तियान से ज़रूर मशवरा कर लीजिए, और अपने मालिज से ज़रूर मशवरा कर लीजिए कि अगर आप जो है अगर रोज़ा नहीं रख पा रहे हैं तो उसका अल्लाह ताला ने ऑल्टरनेट भी दिया हुआ है। एनीवेज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस प्रोग्राम से ताल्लुक़ कोई फ़ीडबैक हो या सजेशन हो तो मुझे ईमेल कीजिएगा cliniconline@health-tv.tv, या फेसबुक पे जाइए, क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे हमें आगाह कर सकते हैं अपने सवालात, अपने डिमांड से। इबादतें आप कर रहे होंगे, एक दरख्वास्त ये है कि हेल्थ टीवी से वाबस्ता जितने लोग हैं, क्लिनिक ऑनलाइन और उसकी पूरी टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। कल इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।